केजरीवाल के शीश महल में गृह प्रवेश से पहले सीएम आतिशी को माननी होगी पीडब्ल्यूडी की शर्तें। 45 करोड़ से ज्यादा की जनता की कमाई से सजाए गए शीश महल की जांच में करना होगा सीबीआई का सहयोग। सीएम मारलेना को 8 दिन में अलॉटमेंट फॉर्म साइन करने के साथ साथ 15 दिन में खाली करना होगा पहले वाला सरकारी बंगला। वर्तमान में पूर्व सीएम शीला दीक्षित वाले अच्छे खासे बंगले में रह रही है आतिशी मारलेना। कथित शीश महल के बाद अब दिल्ली भाजपा ने सीएम व मंत्रियों के ऑफिस की सजावट पर 87 करोड़ खर्च करने का मुद्दा उठाया। आम आदमी पार्टी ने दोहराए दिल्ली के एलजी व केंद्र की भाजपा सरकार द्वारा काम न करने देने के आरोप। पीडब्ल्यूडी द्वारा कथित शीश महल का वीडियो व इन्वेंट्री तैयार किए जाने के बावजूद पब्लिक डोमेन में नहीं आई। 8-8 लाख के पर्दे पर 4-4 लाख की शाही टॉयलेट सीट की तस्वीरें। सप्ताह भर पहले सुनीता भाभी कहलाने वाली सीएम की पत्नी द्वारा सौंपी गई बंगले की चाबी व 2 दिन पहले आतिशी का सामान बाहर निकालने को आम आदमी पार्टी ने बनाया था बड़ा मीडिया इवेंट। अगले फरवरी माह में दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने के बाद फिर से सीएम बनने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल के शीश महल के मुंह पर तीखे तंज कस रहे हैं भाजपा व कांग्रेस नेता। दिल्ली सेक्रेटेरिएट में जो कार्यालय मुख्यमंत्री का केजरीवाल जी ने तैयार करवाया है उस पर 87 करोड़ रुपया सरकारी खजाने से खर्च हुआ है। आपके खून पसीने की कमाई। 7 स्टार होटल भी फेल हो जाए ऐसा 87 करोड़ रुपया खर्च करके मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दफ्तर तैयार किए गए हैं। जो हमारी नई मुख्यमंत्री है वो आतिशी जी उस दफ्तर में बैठ के काम नहीं करेंगी। हाँ, फोटो ऑप्ट किया था, कुर्सी रखी थी वहां पर केजरीवाल जी की और कहा था कि मैं खड़ा हूं, मुख्यमंत्री हूं और केजरीवाल जी की खड़ा रखकर मैं 4 महीने दिल्ली का शासन चलाऊंगी। वो दफ्तर वहां बैठकर काम नहीं करेंगी, लेकिन हाँ, लोगों को गुमराह करने के लिए, विक्टिम कार्ड खेलने के लिए सड़क से दिल्ली की जनता का काम करूंगी। सड़कें तो पहले ही टूटी पड़ी हैं, पहले उनको तो ठीक कर दो। अगर 87 करोड़ वहां ना खर्च करते तो उससे दिल्ली की सड़कें ठीक हो जाती। महिला मुख्यमंत्री का सामान उसके सीएम हाउस से कल फिकवा दिया गया। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी को रविवार को चाबी दे दिया था, तो किस अधिकार से दिल्ली के एलजी ने उनका सामान बाहर कराया, फिकवाया? माँ दुर्गा जो है दुष्टों का नाश नवरात्रि में करती है। और ये जमानती संजय सिंह भूल गए कि मैं अगर एक मकान का मालिक हूँ तो मेरा जो किराएदार है जब वो मकान खाली करेगा तो मुझे वो मकान देखना पड़ेगा कि उसमें मेरा पंखा लगा है, मेरी लाइट लगी है, मेरे नल की टूटी तो कोई तोड़ के नहीं ले गया। और जब मेरा सामान ठीक होगा तो मैं किराएदार को कहूँगा ठीक है आप जाइए और ये मकान मैं दूसरे आदमी को दे दूंगा। कि अगर वो घर अलाउड ही नहीं हुआ था सिक्स फ्लैग स्टाफ को, तो उस घर में आप कैसे सामान लेके चली गई थी जो सामान पैक होकर वापस आया? आप बोलते ज्यादा अच्छा होगा। मैं आपको सुबह भी बताया, मैंने आपको 2 उदाहरण ऐसे हैं जो पूरी तरीके से मीडिया की नजरों में हुए। मनीष सिसोदिया जी ने इस्तीफा दिया, सत्येंद्र जैन साहब ने इस्तीफा दिया। दोनों के घर मुझे और आतिशी जी को अलॉट हुए। आपने ये भी आपको जानकारी है, दोनों के परिवार कुछ दिनों तक उन्हीं घरों में रहे। मनीष जी का परिवार भी रहा, सत्येंद्र जैन साहब का भी परिवार रहा। आपने कभी देखा हो कि मनीष जी के घर पे पीडब्ल्यूडी ने ताला लगाया हो और मनोज जी के परिवार को और उनके सामान को सड़क पे उतारा हो कि भाई अब जो है ताला लगाने का टाइम है, अब हम इसके अंदर जो है क्या कर रहे हैं, उसके अंदर इन्वेंट्री इन्वेंट्री कर रहे हो? कभी आपने देखा? जैन साहब का परिवार था, वो घर मेरे नाम पे अलॉट हो गया। उनका घर साफ सफाई में और दोबारा से ठीक करने में थोड़ा समय लगा, थोड़े समय वो रहे उस सरकारी घर में। आपने कभी देखा हो कि वहां पे इन्वेंट्री बन रही हो? खुद को आम आदमी बताने वाले दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का 45 करोड़ से ज्यादा की लागत से सजाया अथवा रेनोवेट किया गया शीश महल कहलाने वाला बंगला हासिल करने से पहले नई सीएम आतिशी मारलेना को पीडब्ल्यूडी की कुछ शर्तें माननी होगी। 8-8 लाख के पर्दे, 4-4 लाख के कमौड़ुआ वियतनाम के मार्बल वाले इस आलीशान बंगले में रहने के दौरान जहां आतिशी मारलेना को सीबीआई व विजिलेंस जैसी जांच एजेंसी का सहयोग करना होगा, वहीं 8 दिन में अलॉटमेंट फॉर्म साइन करना होगा, जबकि 15 दिन में पहले वाला सरकारी बंगला खाली करना होगा। 2 दिन पहले पीडब्ल्यूडी द्वारा कथित शीश महल से सामान बाहर किए जाने संबंधी वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर करने वाली आतिशी मारलेना वर्तमान में जिस अच्छे खासे बंगले में रह रही है। कई साल दिल्ली की सीएम रही शीला दीक्षित भी उसी भवन में रहा करती थी। पीडब्ल्यूडी द्वारा सशर्त
आतिशी को 6 फ्लैग रोड का यह बंगला अलॉट किए जाने की आधिकारिक जानकारी दिए जाने के बाद अब तक आम आदमी पार्टी इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। हालांकि भाजपा व कांग्रेस जैसे विरोधी दलों के सोशल मीडिया यूजर अब बंगले के मोह को लेकर आपकी पोल पट्टी खुलने की बात भी कह रहे हैं। गौरतलब है कि शराब घोटाले में करीब 6 माह तिहाड़ जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत के साथ रखी गई सीएम ऑफिस न जाने व बिना एलजी की परमिशन के साइन न करने जैसी शर्तों के चलते केजरीवाल ने पद से त्याग पत्र दे दिया था और इसके बाद सप्ताह भर पहले कथित शीश महल को खाली किए जाने को आम आदमी पार्टी ने बड़ा मीडिया इवेंट बनाया था। सुनीता भाभी कहलाने वाली केजरीवाल की धर्मपत्नी द्वारा पीडब्ल्यूडी की वजह सीएम के ही ऑफिस के अधिकारी को चाबी सौंपे जाने व फिर आतिशी मार लेने का सामान 2 दिन पहले बाहर निकाले जाने की तस्वीरें शेयर करते हुए आम आदमी पार्टी ने एलजी व केंद्र की भाजपा सरकार पर उन्हें काम न करने देने के आरोप लगाए थे। 2 दिन पहले सीएम आतिशी व मंत्री सौरभ भारद्वाज द्वारा आयोजित पीसी के दौरान बंगले को लेकर पत्रकार के सवाल के जवाब सीएम आतिशी ने नहीं दिए थे, जबकि सौरभ भारद्वाज ने इससे पहले उनके द्वारा भी पहले के मंत्री द्वारा खाली किए गए बंगले को लिए जाने की बात कही गई थी। उधर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शीश महल के बाद कल यहां के सीएम व मंत्रियों के ऑफिस के रेनोवेशन अथवा सजावट पर 87 करोड़ की जनता की गाढ़ी कमाई खर्च किए जाने का मुद्दा उठाया। फरवरी में दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद दोबारा सीएम बनने का ऐलान कर चुके अरविंद केजरीवाल के शराब घोटाले व शीश महल पर अब कांग्रेस नेता भी तीखे तंज कस रहे हैं और संभवतः दोनों दलों द्वारा अलग अलग विधानसभा चुनाव लड़ा जाना इसका मुख्य कारण समझा जा रहा है। बहरहाल 6 माह जेल में रहने के दौरान सीएम की कुर्सी न छोड़ने वाले भारत के पहले पॉलिटिशियन बने अरविंद केजरीवाल का बंगला सप्ताह भर से चर्चा में है और इस चक्कर में आप विरोधी नेता दिल्ली के पेयजल संकट, बदहाल सड़कों व राजस्व घाटे जैसे मुद्दे प्रमुखता से नहीं उठा पा रहे हैं। भूषण ज्वेलर्स फेस्टिवल बोनंजा लकी ड्रॉ बदल देगा आपकी जिंदगी। 10,000 की खरीद पर 3 चमचमाती कार और 5 स्कूटियां। तो आज ही विजिट करें भूषण ज्वेलर्स सोलन।